आज हम देखते हैं एकात्मता स्तोत्रम। आप सभी आंख बंद करके ध्यान पूर्वक ये सुने। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मांगल्य मूर्तये प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोका सरस्तथा दिशा कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम् रत्नाकराधौत पदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। ऐसे एक एक श्लोकों को हम देखते हुए एकात्मता श्रोतम, एकात्मता कैसे है हमारे भारत। सबसे पहले हमने ज्योतिर्मय रूपधारी विश्व कल्याण की मूर्त सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप को नमस्कार किया है। त्रिगुणात्मक प्रकृतिवाद पित्त कफ है और पंच महाभूत हमारे नवग्रह हैं, 3 लोक हैं, सब 7 स्वर हैं, सारे गमा आदि, और 10 दिशाएं हैं, 3 काल हैं, सदा कल्याण करे ऐसी भावना करना है। रत्नाकर मतलब होता है सागर, जिसके चरण होता है। हिमालय जिसके मुकुटमणि है। महर्षि और राजर्षि रत्नों से समृद्ध है। उस भारत माता को मैं नमन करता हूँ। क्या क्या है भारत में और जानते हैं। महेंद्र नामक पर्वत है उत्कल में, उत्कल मीन्स उड़ीसा। मलय नामक पर्वत है कर्नाटक में। सह्य मतलब महाराष्ट्र। हिमालय हमारे देव स्वरूप हिमालय उत्तर में। रैवतक मतलब गिरिनार काठियावाड़ में है। विंध्य और अरावली राजस्थान ये ध्यान करने योग्य पर्वत हैं। इतने सारे पर्वत आपको बताएं। उसके बाद आती है गंगा मैया हमारे भारत में, सरस्वती मैया जैसी नदी, सिंधु ब्रह्मपुत्र जैसी नदी, कावेरी जिसको यमुना कहते हैं, रेवा जिसको नर्मदा कहते हैं, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी भारत की प्रमुख नदियां हैं। अयोध्या है, मथुरा है, हरिद्वार है, काशी है, अवंतिका नगरी उज्जैन है, वैशाली है, वैशाली नगरी, द्वारिका नगरी है, जगन्नाथपुरी है। हमारे देश में क्या क्या नहीं बताइए। प्रयागराज है, पाटलिपुत्र पटना जैसे स्थान, महान विजयनगर है, इंद्रप्रस्थ है दिल्ली, सोमनाथ गुजरात के, तथा सर्वप्रिय अमृतसर जहां स्वर्ण मंदिर विराजमान। चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 प्रकार के वेद हमारे यहाँ हैं। 18 पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, सूर्य पुराण, विष्णु पुराण, शंख पुराण आदि 18 पुराण है, उसके बारे में जानना। और क्या है हमारे पास, रामायण जैसे ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है जो जीवन को दशा दिशा प्रदान करती है। महाभारत है, महाभारत में कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, ये सीखना के लिए वो ग्रंथ है कि कैसे व्यवहारिकता में रहने से सिखाया जाता है, कैसे गलत कामों से बचे हम, द्रुत कीड़ा आदि जो जुए आदि हैं उससे बचें, कैसे मदिरा के पान से बचे, इसके लिए बताया गया। गीता जो जीवन का सार बताती है, गीता का अध्ययन करें। संपूर्ण गीता को पढ़ करते बड़े से बड़े लोग बड़े बने हैं, वो कुछ नहीं थे, गीता को पढ़ करके ही बड़े बने हैं।
वेदांत को पढ़ करके बड़े बने हैं, हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ करके बड़े बने हैं। हमारे यहाँ बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, जैनागम कहते हैं, जो हमारे जैन भाइयों का पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ। बौद्ध त्रिपिटक कहते हैं, जो बौद्ध हमारे धर्मावलंबी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी, सर्वभाषी संत समाज, श्रद्धा पूर्वक अंतःकरण में सभी जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, रामायण, महाभारत, गीता, अनेकानेक, जैनागमन हो चाहे त्रिपिटक हो चाहे गुरु ग्रंथ साहिब, सबको हृदय से नमस्कार करके उनका अध्ययन करना है। हमारे घर, सबके घर होगा रामायण, गीता, महाभारत, लेकिन कैसे? लाल कपड़े में लपेट के भगवान पूजा के स्थान पे रख देते हैं, रोज अगरबत्ती लगा करके धुआं से खिला देते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है। भोजन को हम कपड़े में लपेट करके रखेंगे तो पेट भरेगा क्या? नहीं। पैसे को कपड़े में लपेट करके अगरबत्ती दिखाएंगे तो पैसा बढ़ेगा क्या? नहीं। उपयोग होना चाहिए, धर्म ग्रंथों का पालन होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ विदुषी माताएं हुई, जिसमें अरुंधति, अनुसुईया मैया, सावित्री मैया, सीता माता, द्रौपदी माता, कन्नकी माता, गार्गी माता, मीरा माता, दुर्गावती माता, लक्ष्मीबाई जैसी माता और महान शिव भक्त अहिल्याबाई, जो होलकर साम्राज्य की, मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी शासिका थी। चेन्नम्मा माता, जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, तो दक्षिण भारत की चित्तूर की एक महारानी है, थी, उनका नाम चेन्नम्मा था। जैसे झांसी की रानी को जानते हैं ना, चेन्नम्मा। बहुत सारे हुए। भगनी निवेदिता, जो विदेश से आकर के भारतीय धर्म ग्रंथ को समझा, स्वामी विवेकानंद जी के रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाया। भगनी निवेदिता, रुद्रांबा, माँ शारदा। माँ शारदा मीन्स रामकृष्ण परमहंस जी की धर्मपत्नी। अब किनकी कीर्ति पुराणों में गाई गई है, इसको देखते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री भरत जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, महात्मा और सबसे बड़े भीष्म जी, धर्मराज युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, महाबली अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, मार्कंडेय ऋषि जी, राजा हरिश्चंद्र जी, भक्त प्रहलाद जी, देवर्षि नारद जी, भक्त ध्रुव, जिसके नाम से ध्रुव तारा अंकित है। शादी विवाह होने पर ध्रुव तारा को साक्षी बना दिया जाए। सभी तो चल अचल रहते हैं, लेकिन साकोचार का जब समय आता है तो ब्राह्मण देवता उनको बताते हैं कि सब चीज तो अतल है, बराती चले जाएंगे, हम लोग नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, लेकिन साक्षी कौन है बेटा? वो ध्रुव तारा साक्षी है। ऐसे ध्रुव बने। रामदूत, अतुलित बलधाम, हनुमान जी महाराज हैं, विदेह राज जनक हैं, महर्षि व्यास जी हैं, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की, उनको नमन करने। वशिष्ठ ऋषि जी, सुखदेव जी, बलि जी, दधीची के बारे में तो आप जानते हैं कि उन्होंने समाज सेवा के लिए अपने हड्डी के जो वज्र था उनको इंद्र को दान दीजिए। ऐसे दानी हुए हैं कभी कोई?
समाज रक्षा के लिए अपने वज्र का दान किया, मतलब रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ का जो वज्र बना उसको दान कर दिए दधीचि जी। राजा बलि को भगवान ने जब वामन रूप लेकर के आए भगवान, तो 3 पग मांगा। दैत्य थे वो, दैत्य कुल में जन्म लिए थे। एक लोक में पृथ्वी नाप ली, दूसरे में पाताल नाप ली, तीसरा कहाँ बचा तो उसके सर पे रख दिया बलि जी के। विश्वकर्मा भगवान जिन्होंने सुंदर सृष्टि की रचना की, पृथु जी, वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना, हाँ, भार्गव परशुराम जी जिन्होंने धर्म के लिए बहुत काम किया, जो अत्याचारी पापाचारी थे उनको अपने फरसे से मारने का काम किया। भागीरथ जी, एकलव्य जैसे शिष्य जिनका अंगूठा मांग लिया गया, ऐसा कहते हैं। स्मृतिकार मनु, मनु हमारे सबसे पहले पृथ्वी के मनुष्य हैं। मनु और शत्रुपा, इन्हीं से सृष्टि आगे बढ़ी है। इनकी आकुति, देहुति और प्रसूति नामक 3 बेटियां हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। यहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ। मनु जी, इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी साक्षात, जो समुद्र मंथन से निकले और क्या आरोग्य के देवता है। तो ऐसे धन्वंतरी जी को तो रोज प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरोग्य दिया है ना हमें। आरोग्य के सूत्र आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखे। आयुर्वेद के ग्रंथ तो सबके घर होना चाहिए। चरक संहिता रखें, सुश्रुत संहिता रखें, वाग भट्ट की संहिता रखें, तीनों में से एक को भी रखें। जो तीनों रखें, तीनों का अध्ययन करें। आप देखिए, आप कभी बीमार पड़ नहीं सकते, आपका मन कभी खराब हो नहीं सकता, आपका शरीर कभी खराब हो नहीं सकता। उस ग्रंथ को पढ़ना है और उसको आचरण में लेना, बस इतना ही करना है। शिवी, राजा शिवी हैं, रंती देव हैं, बुद्ध परंपरा, जैन परंपरा हमारे यहाँ, गोरखनाथ की परंपरा हमारे यहाँ, पाणिनि जी व्याकरण के, और पतंजलि जी जिन्होंने योग की, योग दर्शन की रचना की। शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य, 4 पीठ हैं। माधवाचार्य जी हैं, निम्बार्काचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी। देखिए कितनी महान संस्कृति बाबा, छोटी मोटी संस्कृति नहीं, और इसके बावजूद भी हम स्ट्रेस में, टेंशन में, चिंता में, बीमारियों में रहते हैं। फिर क्या हमारा दुर्भाग्य है कि हमको रास्ता दिखा गया है और हम अकर्मण्य तो बैठ गए हैं। तो मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल बताने के लिए सब धर्म ग्रंथ है। ये हमारे जो ऋषि मुनि तपस्वी हुए, उनको, उनके जीवन को पढ़ना है। झूलेलाल जी हैं, और चैतन्य महाप्रभु जी हैं, तिरुवल्लुर जी हैं, नायनमार जी हैं, आलवार जी हैं, संत हैं, बसवेश्वर हैं। ऐसे संत हमारे भगवान रूप में उन्होंने अवतार लिया। स्मृतिकार देवल जी हैं, रविदास जी हैं, संत रैदास जिसको कहते हैं, कबीर दास जी हैं, गुरु नानक जी हैं, नरसिंह मेहता। वैष्णव जन को तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार परे तो, मन अभिमान ना जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। इस भजन, ये गुजराती भजन है, नरसिंह मेहता जी ने लिखा था। एक आध दिन उसके चरित्र के बारे में और इस भजन के बारे में जरूर चर्चा करें। संत तुलसीदास
गुरु गोविंद सिंह जी, इन सब की पावनी परंपरा में हमको रहने का सानिध्य प्राप्त हुआ। और जल जंगल जमीन को बचाने वाले बिरसा मुंडा जी, सहजानंद जी, रामानंद जी, देखिए कितने महान महान लोग हुए। भरत ऋषि जैसे हुए, कालिदास हुए हमारे यहाँ, राजा भोज हुए हमारे यहाँ, शिल्पाचार्य, जनकाचार्य, सूरदास जी जैसे हुए, त्यागराज, रसखान जैसे कवि हुए, भक्ति मार्ग में। भारत खंड और राजचंद्र जैसे हुए, हमेशा उनकी निरंतर हमें ध्यान करना चाहिए। अगस्त ऋषि हैं, पराक्रमी वीर कंबू हैं, कौंडिन्य हैं, चोल वंश हैं, राजा राजेंद्र जी, सम्राट अशोक जी, पुष्यमित्र जी, शुंग जी, सुनीतिमान जी, खारवेल आचार्य चाणक्य जी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी, साकरी विक्रमादित्य जी, शालिवाहन जी, समुद्रगुप्त जी, हर्षवर्धन वर्धन जी, शैलेंद्र जी, बप्पा रावल जी, और सेनापति लाचित बाड़ फूनन जी, भास्कर वर्मा जी, हुणजेत यशोधर्मा जी, राजा कृष्णदेव राय जी, प्रतापी ललितादित्य